एक समय की बात है, एक शांत गांव में, जो ऊंचे, सरसराते पेड़ों से घिरा हुआ था, एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली की चमकती हुई आंखें थीं, घुंघराले भूरे बाल, और उसका दिल हमेशा जिज्ञासा से भरा रहता था। उसे अपने घर के पास के जंगलों में घूमना बहुत पसंद था, जहां वह घंटों पक्षियों का गाना सुनती, तितलियों को नाचते हुए देखती और रंग-बिरंगे पत्ते इकट्ठा करती। एक दिन सुबह, जब लिली जंगल में घूम रही थी, उसने पास के एक झाड़ी से एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनी। जिज्ञासा से भरी, वह धीरे धीरे पास आई और अंदर झांका। अपनी हैरानी के लिए उसने देखा कि एक छोटा, प्यारा गिलहरी एक बलूत का फल खा रहा है। गिलहरी की पूंछ फड़क रही थी और उसके फर का रंग सुंदर भूरा था। नमस्ते, लिली ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, ताकि वह छोटे प्राणी को डरा न दे। गिलहरी ने अपनी बड़ी, गोल आंखों से लिली की ओर देखा। भागने के बजाय उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे कि वह भी जिज्ञासु हो। लिली हंस पड़ी और अपनी जेब में हाथ डालकर नाश्ते से बचाए हुए एक छोटे से रोटी के टुकड़े को बाहर निकाला। क्या तुम इसे खाना पसंद करोगे? उसने रोटी का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। गिलहरी ने हवा में सूंघा और सावधानीपूर्वक लिली की ओर बढ़ी। उसने लिली के हाथ से रोटी ली और खुशी-खुशी खाने लगा। लिली खुशी से देखती रही, जैसे ही गिलहरी ने रोटी खत्म की और फिर, उसकी हैरानी के लिए, वह उसकी कंधे पर कूद गया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें नटी कहूंगी, लिली ने अपने नए दोस्त की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन से लिली और नटी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन स्कूल के बाद लिली जल्दी जल्दी जंगल में जाती और नटी अपने पसंदीदा पेड़ की एक नीची शाखा पर उसका इंतजार करता। साथ में वे कई रोमांचक यात्राएं करते थे। वे जंगल के छिपे हुए रास्तों का पता लगाते, जंगली फूलों से भरे गुप्त मैदानों को खोजते और यहाँ तक कि एक चमचमाती धारा भी मिली जहाँ वे खेल सकते थे। नटी ने लिली को पेड़ पर चढ़ना सिखाया और बदले में लिली ने नटी को उसकी नाम की स्पेलिंग सिखाई, मिट्टी में एक छड़ी से अक्षरों को लिखकर। एक दिन, जब वे खोजबीन कर रहे थे, लिली और नटी ने देखा कि जंगल के कई जानवर एक जगह इकट्ठा हुए हैं। वे सब उत्तेजित होकर आपस में बातें कर रहे थे और लिली देख सकती थी कि कुछ गलत था। यहाँ क्या हो रहा है? लिली ने एक समझदार पुराने उल्लू से पूछा, जो एक शाखा पर बैठा था। बड़ा ओक का पेड़, जहाँ हम में से कई रहते हैं, उसकी एक शाखा टूट गई है और वह गिर सकती है, उल्लू ने कहा। लिली को पता था कि उसे मदद करनी होगी। उसने नटी की ओर देखा, जिसने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह कह रहा हो, चलो इसे करते हैं। नटी की तेज बुद्धि और लिली के चतुर विचारों के साथ उन्होंने एक योजना बनाई। लिली ने कुछ मजबूत बेलों को इकट्ठा किया और जानवरों की मदद से उन्होंने टूटी हुई शाखा को पेड़ से कसकर बांध दिया। सभी ने मिलकर काम किया और जल्द ही शाखा फिर से सुरक्षित हो गई। जानवरों ने खुशी मनाई और उल्लू ने अपनी पंखों को हिलाते हुए सहमति व्यक्त की। धन्यवाद, लिली और नटी। तुमने हमारा घर बचाया, उसने कहा। उस दिन से लिली और नटी को जंगल के नायकों के रूप में जाना जाने लगा। अन्य जानवर हमेशा उनका खुले दिल से स्वागत करते थे और उन्हें हर जंगल की सभा में आमंत्रित किया जाता था। लेकिन लिली और नटी के लिए उनके रोमांच का सबसे अच्छा हिस्सा था साथ बिताया गया समय, जहां उन्होंने खोज की, सीखा और दोस्ती की खुशी को साझा किया। और इस तरह लिली और नटी की रोमांचक यात्राएं जारी रहीं, हंसी, खुशी और दोस्ती के जादू के साथ, जो हमेशा के लिए चली। समाप्त। Thank you. Please like, share, subscribe for more videos.